Morning class 6, this is your chapter number 20, India, Climate, Natural Vegetation and Wildlife. देखिए प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि वेदर और क्लाइमेट के बारे में। अब हम इस बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। वेदर आपका कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जबकि क्लाइमेट जो होती है एवरेज वेदर ओवर अ पीरियड, यानी कि जब जो डे टू डे होता है चेंज, उसे हम लोग वेदर कहते हैं। और बहुत लंबे समय तक एक जैसा मौसम जहाँ बना रहता है तब हम उसे कहते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट हॉट है या क्लाइमेट आपका ड्राई है या फिर वेट है। क्लाइमेट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन लाइफ को, एनिमल की लाइफ को, और वहाँ पर जिस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं उनको। इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो बहुत वास्ट है, बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं यहाँ पर, और जिसकी वजह से क्लाइमेट में वेरिएशन होता है। कुछ प्लेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा आपके गर्म हैं, जबकि कुछ प्लेसेस जो हैं वो आपके बहुत ठंडे हैं। कोस्टल एरियाज जो हैं इन्फ्लुएंस होते हैं सी की वजह से, और उनके जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है। लिटिल डिफरेंस होता है आपका समर और विंटर के टेम्परेचर में कोस्टल एरियाज में। अदर हैंड अगर हम बात करें तो प्लेसेस जो आपके कंट्री के अंदर की साइड होते हैं, इंटीरियर होते हैं, वहाँ एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट होता है, हॉट समर और कोल्ड विंटर्स। एनुअल रेनफॉल जो होती है चेरापूंजी और मानसराम में, जो कि मेघालय में है, वो हाईएस्ट होती है पूरी दुनिया में, जबकि थार डेजर्ट जो है वो एक्सट्रीमली ड्राई है, सूखे हैं, वहाँ पर बारिश नहीं होती है। और यहाँ की जो डाइवर्सिटी की बात करें तो जो क्लाइमेट है इंडिया का ब्रॉडली उसे ट्रॉपिकल मानसून टाइप का क्लाइमेट कहा जाता है। अब आता है फैक्टर जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। हिमालय सबसे पहले आते हैं हिमालयस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, और जो साउदर्न हाफ होता है वो आपका ट्रॉपिकल जोन में आता है, और नॉर्दर्न हाफ जो होता है वो टेम्परेट जोन में चला जाता है। और मोस्टली जो होल कंट्री होती है वो हमारी ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हिमालय की प्रेजेंस है नॉर्दर्न पार्ट में, विंटर में वो एज अ बैरियर काम करते हैं। जो बिटरली कोल्ड विंड्स आते हैं आर्कटिक रीजन से, उनको हिमालय रोक लेता है इंटीरियर पार्ट्स में आने से। समर में मानसून विंड को ट्रैप करते हैं और उन्हें इंडिया को क्रॉस करने से या सेंट्रल एशिया की तरफ क्रॉस करने से रोकते हैं, और इंडिया में बारिश होती है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है आपका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है क्लाइमेट के ऊपर कोस्टल एरियाज में। इंटीरियर पार्ट्स जो होते हैं वो सी से काफ़ी दूर हैं, इसी वजह से वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। अदर रिलीफ फीचर को देखते हैं, जैसे ऑल्टीट्यूड है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को। हिल स्टेशन जैसे शिमला है, मसूरी है, ये आपके हाई ऑल्टीट्यूड पर हैं, और आपके कोल्डर हैं जो दूसरे आपके प्लेसेस हैं प्लेन्स में, और जो कि सेम लैटिट्यूड पर आपके बने हुए हैं। पेनिनसुलर इंडिया में हिल स्टेशंस हैं, जैसे आपका कोडई कनाल है और उदगामंडलम है, ऊटी जिसे कहते हैं। इसमें कूल क्लाइमेट है, हालांकि इक्वेटर के काफ़ी पास में भी है, उसके बावजूद भी। रिलीफ फीचर जो है उसकी वजह से वेरिएशन होता है रेनफॉल में। एक जगह से दूसरी आप देखते हैं कि कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पर बारिश कम होती है। वेस्टर्न स्लोप्स हैं आपके वेस्टर्न घाट के, वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, लेकिन जो प्लेसेस हैं आपके ईस्ट के, ठीक है, वो आपके वहाँ पर लो रेनफॉल होती है, और इन्हें रेन शेडो एरिया हो जाते हैं ये। द साइकिल ऑफ सीजन हमारी किस तरह से बदलती हैं। सबसे पहले आती है आपकी विंटर सीजन। विंटर सीजन जो है आपकी इंडिया में अर्ली दिसंबर और में आती है और कंटिन्यू रहती है फरवरी तक। जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होता है। एवरेज टेम्परेचर जो होता है पेनिनसुलर इंडिया में लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स में ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है नॉर्दर्न प्लेन में विंटर के ड्यू टू लो टेम्परेचर। टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से हाई जो प्रेशर एरिया है वो आपका उत्तर की साइड डेवलप हो जाता है। लाइट हल्की विंड चलती हैं यहाँ से आपके इस हाई प्रेशर एरिया से, और ये विंड जो है आपकी ब्लो होती हैं लैंड से और ड्राई होती हैं। ये जो वेदर होता है विंटर सीजन में फाइन होता है, और क्लियर स्काई होते हैं, ब्राइट सनशाइन होती है, और लो ह्यूमिडिटी होती है। नॉर्दर्न इंडिया में देयर इज लाइट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर,
हल्की सी बूंदाबांदी हो जाती है और जिसकी वजह से साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है ओरिजिनेट होते हैं आपके मेडिटेरेनियन सी में और इंडिया की तरफ ट्रैवल करते हैं। ये विंड्स जो होती हैं इन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है और इसकी वजह से हैवी स्नोफॉल होता है हायर रीचेज ऑफ द हिमालयाज पर और रेनफॉल हो जाती है प्लेन्स में। ठीक है, द रिजल्ट इन कोल्ड वेव इन नॉर्दर्न इंडिया, जिसकी वजह से शीत लहर कहते हैं ना, जैसे ठंडी हवाएं चलने लगती हैं नॉर्दर्न इंडिया में। समर सीजन इंडिया में समर सीजन जो है वो आपकी मार्च से स्टार्ट होती है और मई तक चलती रहती है, यहाँ तक कि कुछ जगह पर जून में। नॉर्दर्न प्लेन रिकॉर्ड करते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर और आपका जोन होता है लो प्रेशर का। ये दक्कन प्लेट्यू कंपैरेटिवली कूलर होता है क्योंकि ये इसका जो ऑल्टीट्यूड है और इन्फ्लुएंस होता है इस पर सी का। इस सीजन में बहुत सारे लोकल स्टॉर्म्स जो होते हैं वो आते हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट में। हॉट, ड्राई और डस्टी विंड जिन्हें लू कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन में चलती हैं। कल बैसाखी आपकी वेस्ट बंगाल और असम में होती है। मैंगो शॉवर ये आपके कोस्टल केरला पर होते हैं और कर्नाटका में होती है और ये आपकी हेल्प करते हैं मैंगो शॉवर आपके आम की फसल को पकने में। फिर आता है हमारा मानसून सीजन। मानसून सीजन जो है आपकी जून में शुरू होती है और 10 सितंबर तक चलती है और मई के अंत होते होते नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है और इसके वजह से आपका लो प्रेशर जोन जो होता है इस रीजन के ऊपर बन जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हाई प्रेशर एरिया एग्जिस्ट होता है आपका सी के ऊपर जो कि रिलेटिवली कूल होता है। विंड जो होती हैं हाई प्रेशर एरिया से मूव करती हैं आपके लो प्रेशर एरिया की तरफ और आपकी इंडियन ओशियन के ऊपर बहती हैं हवाएं अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से। ये विंड करती हैं बहुत सारा अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं और स्ट्राइक करती हैं माउंटेन पर और हिल्स पर, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल होती है पूरी इंडिया में। और ये विंड एंटर करती है इंडिया में आपके साउथ वेस्ट से, इन्हें साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है या एडवांसिंग मानसून कहा जाता है और ज़्यादातर आपके इंडिया के पार्ट जो होते हैं इसी दौरान आपकी रेनफॉल को रिसीव करते हैं। उसके बाद होता है रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर में मानसून विंड स्टार्ट होती हैं आपकी लैंड से सी की तरफ, इसको रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहते हैं। अक्टूबर में जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे गिरना शुरू होता है लो प्रेशर जोन जो होता है बनता है आपका नॉर्दर्न इंडिया में, ये वीक हो जाता है और मानसून विंड को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। द साउथ वेस्ट मानसून विंड जो होती हैं वो रिट्रीट होने लगती हैं ग्रेजुअली। नाउ अब वो लैंड से सी की तरफ चलने लगती हैं और इसकी वजह से कोई भी रेन नहीं होती है। तमिलनाडु कोस्ट जो है इसका एक्सेप्शन होता है क्योंकि रिट्रीटिंग मानसून विंड्स जो है बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करती हैं, उसके बाद स्ट्राइक करती हैं इस रीजन में और कुछ बारिश यहाँ पर करती हैं। क्लियर स्काई होता है, टेम्परेचर में राइज होता है रिट्रीटिंग मानसून के दौरान और ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रॉपिकल साइक्लोन स्ट्राइक करता है तमिलनाडु के कोस्ट पर, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर, जिसकी वजह से बहुत डैमेज होता है। लार्ज पॉपुलेशन इंडिया की डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर अपनी लाइवलीहुड के लिए। मानसून उनकी लाइफ को बहुत एक्सटेंड तक इन्फ्लुएंस करता है। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, उसकी इकोनॉमी जो है मानसून के द्वारा ही इन्फ्लुएंस करी जाती है। हालांकि इंडिया सफिशिएंट रेनफॉल होती है इंडिया में और फिर भी यहाँ पर पानी की शॉर्टेज बनी रहती है क्योंकि जो रेनफॉल का कॉन्सेंट्रेशन है वो कुछ ही मंथ तक रहता है। मानसून जो है आर वेल नोन होता है अपनी अनसर्टेनिटीज़ के लिए और इरेगुलरिटीज़ के लिए। हैवी रेनफॉल कॉजेज फ्लड, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है और जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। थैंक यू बेटा।